आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें वचन से है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मसीह लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल उसने बहुत ही साधारण तौर पर किया। उसने सर्वशक्तिमान के आशीषों के बारे में बोलकर जैसे मसीह लोग उसका अंगीकार करते हैं वैसे उसका अंगीकार किया। मेरी नई सरकार में मसीह नियम कानून ही पहला स्थान पाएंगे करके उसने कहा। और उसने भक्ति के बारे में ही सारे नियम कानून को प्रेस को दिया। और सबसे ज्यादा जरूरी कलीसियाओं को उसने जो पत्रिका दी उसमें उसने भक्ति के कार्यों को ही छाप कर दिया। वो व्यक्ति जब भी बातें करता था लगातार पढ़ने के कारण फट चुके एक पवित्र शास्त्र को दिखाकर बोलता था कि इसी में से मैं अपना बल प्राप्त करता हूँ, जिस पर विश्वास करके कई विश्वासी मसीह उसकी ओर मुड़ गए। और उन लोगों ने इस बात को मान भी लिया और यकीन भी कर लिया कि परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजे गए राजनीतिक नेता यही हैं। लेकिन अडोल्फ हिटलर नाम का वो व्यक्ति बाहर से अपने आप को भले ही विश्वासी दिखाता हो, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही अलग था। जर्मनी देश के लोग उस पर भरोसा कर कर धोखा खा बैठे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें लोगों के बाहरी रूप को देखकर या उनकी बातों पर विश्वास कर कर धोखा नहीं खाना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ऐसे लोगों को देख के कहते हैं कि भेड़ की खाल पहने हुए भेड़ियां हैं ये। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए करके वो हमें बताते हैं, क्योंकि उनके हृदय में वो फाड़ने वाले भेड़ियों के समान है। यीशु मसीह ने इस वचन में झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताया है। लोग वायदे वचनों को भविष्यवाणियों के रूप में सुनाएंगे तो खुश होंगे इस कारण, जबकि परमेश्वर ने नहीं कहा तब भी लोग परमेश्वर कह रहे हैं करके भविष्यवाणी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें सावधान रहना चाहिए, उन लोगों पर विश्वास करके हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। फसका के उत्सव के दौरान यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे उसे देखकर कई लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रखा। ऐसा होने के बावजूद यीशु मसीह उनके बारे में जानते थे, इस कारण उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। वो मनुष्यों के हृदय को जानते थे, इस कारण अपने विषय में वो मनुष्यों की गवाही नहीं चाहते थे करके वचन हमें बताता है। यदि हमें मनुष्य की बातों पर विश्वास करके धोखा नहीं खाना है तो हमें यीशु मसीह के शब्दों को सुनने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। यदि हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं तो अन्य लोगों के पीछे और चोरों के पीछे हम नहीं जाएंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु यीशु मसीह इसीलिए आए कि वे जीवन पाए और बहुतायता से पाए। इसलिए लोगों के शब्दों पर विश्वास करके हम धोखा ना खाएं, यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास करके उनके राहों पर चले, तब हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।